सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो उस जमाने के जो भी लोग थे, उनके सामने दो बातें उठी थी कि वोट वो गिराएंगे जो लोग सरकार को टैक्स देंगे, वही वोट के अधिकारी होंगे और उसी के वोट से सरकार बनेगी। एक दूसरा विचार आया था कि वोट वो गिराएंगे जो उस देश के नागरिक होंगे, जिनका उम्र 20 वर्ष से अधिक होगा, वो लोग वोट गिराएंगे। ये दो बातें उठी थी। तो अंतिम निष्कर्ष इस बात पर आया कि वोट वही लोग गिराएगा जो सरकार को टैक्स देगा। अब सरकार को टैक्स कौन देगा? जिसके पास पूंजी होगी, जिसके पास पैसे होंगे, जिनके पास संपत्ति होगी, वो लोग सरकार को टैक्स देंगे और वही लोग वोट गिराएंगे और उन्हीं के वोट से सरकार बनेगी और वही सरकार चलेगी। उसी से भारत का सरकार संचालित होगा। सबसे पहले भारतीय संविधान पीठ में 2 सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो कमेटी के प्रस्ताव दिया गया था, उस प्रस्ताव को इन दो नेताओं ने सबसे पहले विरोध किया और कहा कि नहीं, अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो देश के अंदर जो गरीब समाज के वंचित लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास संसाधन की कमी है, समाज का वो तबका छूता हो जाएगा और देश में पूंजीपतियों का राज हो जाएगा। इसीलिए इस प्रस्ताव का हम विरोध करते हैं। इस देश का जो नागरिक होगा, जो 20 वर्ष से ऊपर का होगा, वो सभी वोट गिराने का अधिकारी होगा। और अंतिम में यही वाला लेना था ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस प्रस्ताव को पारित किया और आज हम लोग वोट गिराने के अधिकारी हैं और आज हम लोग वोट गिरा के विधानसभा और लोकसभा जाते हैं। ये अधिकार हमको मिला था संविधान पीठ के द्वारा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। इस संविधान को लागू करवाने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कितना झेलना पड़ा था, पूर्व के वक्ताओं ने बड़ी विस्तार से आपको बताया है। मैं आपसे आज भी कहता हूं कि जिस आजादी की बात आज भी हम कर रहे हैं, आजादी के हम 75वां बरस हम मना रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि हम गुलाम हैं, मानसिक रूप से हम गुलाम हैं। ये बासोपट्टी प्रखंड तो सच में यथास्थितवादी, प्रतिक्रियावादी, सामंतवादी, मनोवादी लोगों का तो गढ़ माना जाता था। गांव में, कस्बों में, मोहल्लों में बासोपट्टी के बभंदे चौराहे पर बोलने की हिम्मत और जरूरत हमारे पुरखों लोगों ने नहीं किया था। से सटा हुआ सीमावर्ती प्रखंड बासोपट्टी के ईश्वर सच्चिदानंद 10+2 विद्यालय के प्रांगण में संविधान आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा जिला इकाई मधुबनी के तत्वाधान में संविधान आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा प्रखंड इकाई बासोपट्टी का कमेटी गठन हेतु आज हमारा यह कार्यक्रम था और हमने 10 दिन पहले भी आया था। 5-7 दिन 7-8 घंटे हमने रहा था। उसमें बिंदे सदा जी हैं, अनारो जी हैं, राजेश भैया से फोन पे बात हुआ था, दरभंगा थे, मदन भैया हैं, हमारा जीजा भी है, तो भैया, जीजा को भी भैया बोला जाता है, शुद्ध यही है। जीजा है हमारा, मेरी बहन के ये हस्बैंड है, हमारे जीजा भी है। आज मैं आपको भंडा फोड़ देता हूँ, अब आज तक नहीं इनको धोने लगिएगा। हम उधार के जीजा जी हैं इनके। चलिए मजाक में जाने। तो यह कार्यक्रम हम लोगों ने मिला एक बासोपट्टी में हमारे बहुत ही दिले अजीज, जिनको मैं मान सम्मान स्वाभिमान से देखता था, एक राष्ट्रवादी भाई हमें मिला। राष्ट्रवादी, मैंने मोबाइल किया तो उनके मोबाइल के कॉलर टून में राष्ट्रवादी फन्ना पासवान। तुझे लगा यार ये राष्ट्रवादी फन्ना पासवान क्या हम और राष्ट्रवादी हैं?
क्या मैं और राष्ट्रवादी भैया है, आदर है, हम लोगों ने मिला, जब ये हमने कहा, गवाह है कुछ लोग, कि संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा का हमने गठन किया है, इसी के लिए आया है, ये बात भी पूरी नहीं सुने और इनको चिट्ठी काट दी। मैं धन्यवाद देता हूं भैया को। आप राष्ट्रवादी रहो, आप झोला धोने वाला ही वादी रहोगे, ये मुझे पता है, और पता है कि मैं जानता भी हूं, जो कि जिस स्कूल का आप शिष्य हो उस स्कूल में SC ST OBC और माइनॉरिटी की बातें नहीं मैं कर रहा हूं, SC ST OBC का नागपुर में एंट्री नहीं है। आपको एंट्री होगा टोला का, पंचायत का, दलित मोर्चा का, मेन मोर्चा का नहीं। मुझे याद है जब मधुबनी जिला में 2015 में राजेश भैया, आपको बढ़िया से याद होगा, आपके पिताजी खजौली से बने थे, रामप्रीत पासवान पूरा मधुबनी जिला में एकलौता बीजेपी का चिराग जलाया था, एकलौता MLA बने थे। टीवी पे, मीडिया पे, हर जगह PhD मंत्री का चर्चा रामप्रीत पासवान, शपथ ग्रहण कर लिया विनोद नारायण झा, MLC बनाया उसको। तो औकात आपकी कितनी है इससे अब तोल। मैं इस डंके के चोट पे कहता हूं, कांग्रेस के MLA हो या MP हो या नेता हो या बीजेपी की हो, आपकी बहू बेटी के साथ कोई मन चला लड़का छेड़ दे, आपकी वो औकात नहीं है कि आप विधानसभा में लोग बोल पाओ, वो औकात नहीं है। मधुबनी जिला में यदि कोई बोलता है, अरे हमें रहने के लिए घर नहीं है, चलने के लिए मोटरसाइकिल नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, लेकिन हमारा समाज वह स्वाभिमान है, वह स्वाभिमानी है। आज मधुबनी जिला में कहीं भी SC ST OBC माइनॉरिटी की बहू बेटियों के साथ आए दिन जिला में रेप होती है, सामूहिक रेप होता है, बलात्कार होता है, मर्डर होता है। जितनी हमारी संगठन की ताकत है मैं वहां पहुंचता हूं और लड़ाई लड़ता हूं। हमारे उपाध्यक्ष जी ने आपको बताया हम लड़े हैं। तो साथियों, समय बहुत बीत गया, हम लोग भाषण पे ज्यादा यकीन कर लेते हैं। हमारा बैनर था कमेटी गठन।